हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे अंजलि अंजलि सुनो तो अंजलि अंजलि को कैसे सच बताऊं? मेरा झूठ मेरी नौकरी ले लेगा। तारक को तो कल रात के बारे में कुछ याद ही नहीं है। मैं तो उन्हें करेले के भूत के बारे में याद भी नहीं दिला सकती, वरना फिर से उन्हें अटैक आ जाएगा। एक काम करती हूँ, मैं ही तारक के बॉस को फोन करके कहती हूँ कि उनकी तबीयत खराब है और वो आज ऑफिस नहीं आ पाएंगे। हाँ, ये ठीक है। मीटिंग सब तैयारी होगी ना? यस सर। आज बड़ा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं तभी आ रहा है। हाँ? तो आज पूरा फाइनल हो जाना चाहिए। ओके ओके सर। एक मिनट। मैथे का फोन है? अभी तो बात हुई थी, मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। हेलो मैथे। सर मैते नहीं, मैती। मैथी अपन कौन? मतलब मैं तारक की वाइफ अंजलि बोल रही हूँ सर। अरे 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 भाभी जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप? लेकिन ये मैथे का फोन आपके हाथ में, मैं तो अभी तक घर से बाहर निकला नहीं क्या? हाँ सर, वो एक्चुअली आज ऑफिस नहीं आ पाएंगे। क्या 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 क्या? मैं तो ऑफिस नहीं आएगा? पर अभी तो बात हुई थी, मैंने उसको कहा था कि बहुत जरूरी काम है, तुम ऑफिस जरूर आना, और आप बोलिए वो नहीं आएगा। ये क्या बात हुई? क्यों नहीं आएगा वो? सर वो क्या है ना, उनकी तबीयत खराब है। अरे कमाल है, अभी फोन पे बोला कि मैं ऑफिस आ रहा हूँ, अभी बोलता तबीयत खराब है। माय गॉड, आजकल लोग कितना गिर सकते हैं। मतलब एक आदमी छुट्टी लेने के लिए अपनी बीवी से झूठ तक बुलवा सकता है। आप सच बोल रही हैं? हाँ सर, मैं सच बोल रही हूँ, उनकी सच में तबीयत खराब है। मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ उन्हें हुआ क्या है। क्या हुआ तबीयत को? सर्दी खांसी हो गई है? वो तो मुझे भी है। देखा, तबीयत तो मेरी भी खराब है, लेकिन मैं आया ना ऑफिस। ये सब छुट्टी का बहाना है, मैं सब समझता हूँ। नहीं सर, वो एक्चुअली बात ये है कि तारक ना कल रात से अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। जैसे ही करेले का नाम सुनते हैं ना, तो ऐसे बिहेव करने लगते हैं जैसे उनमें करेले का भूत आ गया हो। What? करेले का भूत? ये कैसी बीमारी है? एग्जैक्टली, मुझे भी यही लगा। पर सर मैं सच कह रही हूँ, उनकी तबीयत सच में बहुत खराब है। सर प्लीज, आई रिक्वेस्ट, उन्हें एक दिन की छुट्टी दे दीजिए। ओके 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 ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। अरे बाप रे, आई डोंट नो व्हाट टू डू विद दिस गाय। अंजलि, आंटी मुझे लगता है कि आपको मेहता अंकल को ऑफिस जाने देना चाहिए। वो मेहता अंकल हम लोग के साथ थे तो एकदम नॉर्मल थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। अरे अभी तो नॉर्मल है, लेकिन रास्ते में कुछ हो गया तो? अगर रास्ते में उन्होंने करेला देख लिया तो? हाँ वो बात भी है। अंजलि दरवाजा खोलो प्लीज। अंजलि, आंटी प्लीज हम दरवाजा खोलते हैं। गोगी दरवाजा खोल। प्लीज। खुल गया। अरे थैंक यू। क्या करती हो अंजलि, क्यों बंद कर दिया? ये कोई तरीका है क्या भाई? मुझे अंदर बंद कर दिया, ऑफिस जाने दे नहीं रही हो, मेरे बॉस से बात कर रही हो फोन पे। जरूर मुझे नौकरी से निकाल दिया होगा उसने। अरे ऐसे कुछ नहीं हुआ है, टेंशन मत लीजिए, उन्होंने आज के लिए आपको छुट्टी दे दी है। अरे इस नाटक के चक्कर में मेरी नौकरी जाएगी। तो चलो हम चलते हैं। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो भाई? रुको, ऐसे नहीं जा सकते मेरा साथ छोड़ के। मेहता अंकल, अब अंजलि आंटी आ गई है ना, तो आप आराम कीजिए और वो कंटिन्यू रखिए। कंटिन्यू रखिए? क्या कंटिन्यू रखिए? आराम कंटिन्यू रखिए। हाँ, अब आप आराम कीजिए, मैं हूँ इनके साथ। थैंक यू टप्पू सेना, थैंक यू इनका ख्याल रखने के लिए। अरे कोई बात नहीं, चलो हम चलते हैं। चाहिए तो बता देना। अंजलि यहाँ खुश हो रही है और वो मेरे दोस्त और का बॉस। जानती नहीं, एक सर से छुट्टी देता है, दूसरे सर से छुट्टी करता है।
ये अगर हम लोग मैते को निकालेंगे तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा? सर बहुत देने पड़ेंगे। तो फिर जाने दो। हाँ, अच्छा सुनो। यस सर। क्या यस सर? तुमको मालूम पड़ा कि मेहता चालाकी कर रहा है मेरे साथ? कुछ देर पहले कह रहा था कि मैं ऑफिस आ रहा हूँ, अभी उसकी बीवी बोलती है कि उसको करेले के भूत ने पकड़ा है। क्या? करेले के भूत ने पकड़ा है? अरे तो इतना सरप्राइज क्यों हो रहे हो भाई? थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो ना। करेला का भूत होता है क्या? होता है क्या? अरे करेला कोई दो टांग पे चलने वाला करवा करवा बोलने वाला इंसान थोड़ी है यार। हाँ हाँ क्या? हाँ क्या? हाँ 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 क्या? हाँ सर, मेरा कहने का मतलब है कि आप सही बोल रहे हैं। मेहता सर चालाकी कर रहे हैं। करेला तो सब्जी होता है, उसका भूत कैसे हो सकता है? वही तो। इसका मतलब ये हुआ कि आज मेहते ने शॉपिंग करने का या फिर फिल्म देखने का प्लान बनाया है और अपनी बीवी से झूठ बुलवाया है। अभी गोकुल धाम चलते हैं और सच्चाई का पता लगाते हैं। और अगर आज मेहते ने झूठ बोला तो फिर ये बाबूलाल मेहते को छोड़ेगा नहीं। तो चलो अभी जाते हैं गोकुल धाम सोसाइटी और असलियत का पता लगाते हैं। यार फ्रेंड, ये सिचुएशन तो बिगड़ती जा रही है। अंजलि आंटी ने मेहता अंकल के बॉस को भी बता दिया कि उनके अंदर करेले का भूत आता है। नहीं नहीं नहीं, हमें इस नाटक का एंड लाना ही पड़ेगा। जितना ये नाटक फैलेगा उतना ही हमें इसे समेटने में प्रॉब्लम होगा। राइट टप्पू, अब ये नाटक खत्म नहीं किया तो मेहता अंकल की जॉब चली जाएगी। अरे फ्रेंड्स, तुम लोग क्यों टेंशन ले रहे हो? चिल मारो यार। देखो बात को समझो। पापा अभी जो साइकियाट्रिस्ट को लेके आएंगे ना, वो मेहता अंकल को चेक करके यही बोलेंगे कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है, दिमाग पर जो असर पड़ा है मेहता अंकल के, वो सब डाइट फूड की वजह से है। तो डाइट फूड और करेला खिलाना बंद करना पड़ेगा। बस फिर तो सॉर्टेड ना। फिर तो हम लोग गोकुलधाम सोसाइटी में सबको बोलेंगे कि अंजलि आंटी को कन्विंस करे कि मेहता अंकल के सामने डाइट फूड और करेले का नाम भी ना ले, क्योंकि इसी की वजह से ये सारी गड़बड़ हुई है। और फिर तो क्या, भूत का चैप्टर क्लोज हो जाएगा, हमारा राज राज रहेगा और मेहता अंकल को कभी भी लाइफ में डाइट फूड खाना ही नहीं पड़ेगा। सिंपल। गोली, तू श्योर है ना? अरे मैं एकदम श्योर हूँ फ्रेंड्स, मुझे पता है, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, जो भी डॉक्टर आएगा वो यही बोलेगा जो मैंने कहा। अच्छा चलो एक काम करते हैं, हम लोग हाथी अंकल से जाके पूछते हैं कि डॉक्टर कब आएंगे। हाँ, चलो चलो। पापा, पापा, मम्मा, मम्मा। क्या हुआ बेबी? अरे हाय। हेलो मम्मा, पापा कहाँ हैं? उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। बेबी पापा घर पर नहीं है, वो सोडी भाई के साथ गए हैं साइकियाट्रिस्ट को लाने। कहकर गए हैं कि बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को लेकर आऊंगा। अरे वाह डॉक्टर आ जाएंगे तो सब प्लान के मुताबिक हो जाएगा। प्लान? अरे नहीं, मतलब डॉक्टर का प्लान होगा ना, कोई ट्रीटमेंट का प्लान। सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ सब ठीक हो जाएगा। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं तुम लोगों के लिए पिस्ता मिल्क शेक लेकर आती हूँ। बेचारे मम्मा को क्या मालूम, ये डॉक्टर तो सिर्फ एक बहाना है, बाकी मेहता अंकल तो एकदम ठीक है। यार बेचारे मेहता अंकल, अंजलि आंटी, करेले का कोई भूत वूत नहीं है, फिर भी परेशान है। आओ फ्रेंड्स, बैठो बैठो। देखो अंजलि, तुम मेरी बात सुनो। अंजलि तुम ये बिल्कुल गलत कर रही हो। अंजलि मुझे ऑफिस जाने दो प्लीज। तारक प्लीज आज रहने दीजिए। मैं आपके लिए आपका फेवरेट रगड़ा चाट बनाऊंगी। आप ठीक हो जाएंगे फिर ऑफिस चले जाना। ठीक हो जाओ मतलब क्या अंजलि? मुझे क्या हुआ है? देखा, आपको खुद नहीं पता है कि आपको हुआ क्या है। तारक, आपका खुद पे कंट्रोल नहीं रहता है, मैं इसलिए कह रही हूँ। अंजलि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे जाने दो। अच्छा, आपको ऑफिस जाना है ना, तो ठीक है जाइए। थैंक यू। चलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। क्या कर रही हो अंजलि? ऐसा कोई अच्छा लगता है क्या? जैसे मम्मी अपने बच्चों को स्कूल ले जाती है, वैसे बीवी अपने पति को ऑफिस लेके जाएगी। तो फिर मैं आपको अकेले जाने नहीं दे सकती तारक। आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपके भले के लिए ये सब कर रही हूँ। तो फिर ऐसे कब तक घर पर बैठा रहूंगा? जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। ये तो सब कुछ उल्टा हो गया। टप्पू सर ने जल्दी कोई इलाज नहीं ढूंढा तो कब तक ऐसे नाटक करता रहूंगा? कब तक ऐसे घर में बैठूंगा? बॉस जो डांटेगा वो अलग, ये तो कुछ सोचा ही नहीं था। भगवान, आज के दिन इस नाटक का खत्म होना बहुत जरूरी है। तारक, क्या सोच रहे हैं आप? यही सोच रहा था कि कब तक ऐसे घर पर बैठा रहूंगा। आप चिंता मत कीजिए, मुझे माता जी पर पूरा विश्वास है, वो सब ठीक कर देगी। आपको पता है,
मैंने आपके लिए मन्नत भी मांगी है। मेरी प्यारी भोली अंजलि मेरे लिए मन्नत मांगी। करेले ने तो हम दोनों को परेशान कर दिया। भगवान करे ये नाटक जल्दी खत्म हो जाए और कोई नई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कोई गड़बड़ नहीं होगी फ्रेंड, अभी पापा साइकाइट्रिस्ट को लेके आते ही होंगे, क्या चिंता करते हो? ठीक बोली, ये गोकुल नाम है, यहाँ कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। करेक्ट। अरे बी पॉजिटिव यार पिंकू, ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी पापा डॉक्टर को लेके आ जाएंगे, टेंशन मत लो, चिल चिल। वैसे अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। मैं देख के आया था थोड़ी देर पहले, तब उसने उनका ध्यान रख रही है। और डॉक्टर आती भी गए ना सोडी के साथ साइकियाट्रिस्ट को लाने के लिए। हाँ, एक बार डॉक्टर आ जाए उसके बाद मालूम पड़ जाएगा कि मैं आपको क्या हुआ है। हो ना हो, ये सब करेले की डाइट की वजह से ही हुआ है। सब इधर प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल। यस आत्माराम, आई एग्री। अरे भिड़े अय्यर भाई, आप लोग बैठ के गप्पे क्या लड़ा रहे हो? तो जल्दी से करेले के भूत के बारे में कुछ सोचो, वरना मेरी शादी नहीं होगी। कमाल है पोपटलाल, करेले के भूत का और तुम्हारी शादी का क्या संबंध है? अरे यही बात मैंने कल रात को अय्यर भाई को भी समझाई थी। ये करेले के भूत वाली बात हर जगह फैल गई, तो कौन लड़की सोसाइटी में शादी करके आना पसंद करेगी? कौन लड़की चाहेगी कि उसके पड़ोस में भूत रहता हो? हाँ आत्माराम, पोपटलाल का बात एकदम करेक्ट है। क्या अगर जो ये बात सब दूर स्प्रेड हो गया तो हमारा सोसाइटी का नाम बदल जाएगा। लोग गोकुल धाम सोसाइटी की जगह भूतों का धाम सोसाइटी बोलेंगे। एक्सक्यूज मी, क्या ये गोकुलधाम सोसाइटी है? जी आप? हेलो, मैं डॉक्टर चांदनी हूँ। डॉक्टर चांदनी, मतलब आपको डॉक्टर आदि ने भेजा है? नहीं, मैं डॉक्टर चांदनी हूँ, मैं डाइटिशियन हूँ। मैं बबीता जी की फ्रेंड हूँ, उन्होंने मुझे फोन करके यहाँ पे बुलाया है। अच्छा, बबीता जी की फ्रेंड है, तो इनसे बात कीजिए। इनसे क्यों बात करूँ, ये बबीता जी थोड़ी ना है। ये अय्यर भाई है, बबीता जी के हस्बैंड। ओह, हेलो मिस्टर अय्यर, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, मैं अभी बबीता को फोन करके बुलाता हूँ। जी हाँ यार, बोलो, सब ठीक है ना? हाँ बबीता, यहाँ पर सब ठीक है। सोसाइटी में तुम्हारा फ्रेंड आया है, डॉक्टर चांदनी। डॉक्टर चांदनी? अच्छा हाँ, मैंने उन्हें सुबह फोन किया था मेहता साहब के बारे में बताने के लिए, पर तब तो उन्होंने नहीं कहा कि वो यहाँ पे आ रहे। एनीवेज, मैं नीचे आके उनसे मिलती हूँ। हाँ, ओके, आ जाओ। बबीता आ रही है। ओके। अच्छा, ये अंजलि तारक मेहता का घर कौन सा है? वो वाला। ये उनके हस्बैंड को हुआ क्या है? मुझे बबीता जी ने बताया कि उनके अंदर करेले का भूत आया है। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये गेस्ट किसके हैं? हेलो हाय। हाय, सत श्री अकाल। कल ये डॉक्टर चांदनी है। अरे तुम लोग इतना खुश क्यों होता है? हाँ, ये वो डॉक्टर नहीं है जिनका हम इंतजार कर रहे हैं। ये डॉक्टर चांदनी है, सारी मुसीबत की मेहता साहब की डाइटिशियन यही है। इन्होंने मेहता साहब को खिलाड़ी डाइट दिया था। आप आए वो बहुत अच्छी बात है डॉक्टर आंटी, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप मेहता अंकल के सामने प्लीज करेले का नाम मत लेना। प्लीज। अरे करेले का नाम क्यों नहीं लेना है? करेला कड़वा जरूर होता है, लेकिन उसके गुण मीठे होते हैं। हाय, गुड मॉर्निंग चांदी जी। आप यहाँ? सुबह आपने जो मुझसे बात की ना, मैं तो हैरान हो गई कि किसी को करेले का भूत कैसे चढ़ सकता है। इसीलिए मुझे इन्हें देखना है। चलिए। अरे मुझे देखना है कि उनकी तबीयत कैसे बिगड़ गई। मैंने लोगों का 25-25 किलो वजन कम किया है, और इससे भी खतरनाक डाइट देके कभी तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसमें कुछ गड़बड़ है। ये तो मेरा नाम खराब करने की साजिश है। मैंने ऐसे हस्बैंड्स देखे हैं जो नाटक करते हैं डाइट से बचने के लिए। चलिए देखते हैं वो नाटक कर रहे हैं कि नहीं। एक मिनट, आपसे प्लीज एक रिक्वेस्ट है। आप जब मेहता साहब से मिलोगे ना, प्लीज उनके सामने करेले का नाम मत लेना। हाँ, प्लीज। नाम तो लेना ही पड़ेगा ना, फिर कैसे पता चलेगा। चलिए। चलो भाई, उनके अंदर चलते हैं। तो अंदर जाके ये मेहता साहब का करेले का भूत फिर से जगह न दे। ठीक तो
अरे बाप रे, अब ये डॉक्टर को भगाने के लिए मेहता अंकल को करेले के भूत की और अच्छे से एक्टिंग करनी पड़ेगी। हाँ यार, ये डॉक्टर आंटी हमारा नाटक एक्सपोज कर देंगी। फ्रेंड्स, मेहता अंकल डर गए तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो चलो मेहता अंकल को जाके संभालते, चलो चलो जल्दी चलो फ्रेंड, जल्दी चलो। चांदनी जी, आप यहाँ? वो एक्चुअली सुबह मंदिर जाने से पहले मैंने इन्हें फोन किया था और मेहता साहब की सिचुएशन के बारे में बताया था, इसलिए वो भी मिलने आई है। हम लोग भी बाहर ही थे तो डॉक्टर चांदनी के साथ हम भी अंदर आ गए। कैसे हैं अंजलि जी आप? मैं ठीक हूँ। और कैसे आपके हस्बैंड, उनका डाइट कैसे चल रहा है? बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है, मतलब तारक बिल्कुल ठीक नहीं है। और अभी आप प्लीज कोई डाइट वाइट की बात मत करना, आप, इट्स अ रिक्वेस्ट। अरे डाइट की बात करने में क्या प्रॉब्लम है? अरे आप अंजलि, क्या हुआ? कौन है ये मोहतरमा? तारक, आप बाहर क्यों आ गए? जाइए आराम कीजिए। हाँ, बात करने दीजिए ना। मैं डॉक्टर चांदनी, मैंने आपको खिलाड़ी डाइट दिया था, करेले वाला, करेले वाला, करेले वाला, करेले वाला, करेले वाला। क्या हुआ आपको? आपके अंदर करेले का भूत आ गया? अरे परत, ऐसा कभी होता है क्या? सच बताइए, आपको क्या हो रहा है? कहीं आप भूत आने का नाटक तो नहीं कर रहे? क्या कह रही है आप? अंकल डरिए मत, आप बिंदास आंसर कीजिए। ए गोळ्या, मेहता अंकल डरिए मत का क्या मतलब है? मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि करेले के नाम से डरिए मत, ऐसा। डरिए मत मेहता अंकल। अरे आप सब लोग प्लीज बार बार करेला मत बोलिए। हाँ हाँ, फॉरगेट इट। मुझे सिर्फ ये कहना है कि करेले को बदनाम मत कीजिए। करेले का भूत नहीं होता है। मैंने बहुत क्लाइंट देखे हैं जो डाइट फूड ना खाने के अलग अलग बहाने बनाते हैं। कुछ लोग तो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं और कुछ लोग तो बेहोश होने का नाटक करते हैं। मिस्टर मेहता, आप भी नाटक तो नहीं कर रहे? हे भगवान, फिर से नाटक करना ही पड़ेगा। अगर सचमुच करेले का भूत है ना, तो मुझे तो देखना है। और मैं एक बार नहीं, बार बार कहूंगी, करेला 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 क्या किया आपने चांदनी जी? सोए हुए भूत को जगा दिया। कोई भूत भूत नहीं होता है। चलिए सच्चाई पता करते हैं, चलिए। ये डॉक्टर चांदनी तो पीछे ही पड़ गई है। क्या करूं कि मेरा भांडा ना फूटे? मिस्टर मेहता सुनिए, मिस्टर मेहता सुनिए तो, बात तो सुनिए मेरी। मिस्टर मेहता, मुझे भी तो देखने दीजिए, आपके अंदर कौन सा करेले का भूत है? अरे आप इनका यकीन क्यों नहीं कर रही? नाटक नहीं कर रहे हैं। करेला 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 करेला। आप खाइए अपनी बीवी की कसम, क्या आप झूठ नहीं बोल रहे? क्या लगता है तुमको, मेहता साहब कदम खाएंगे? अरे क्या पता, हो सकता है डॉक्टर चांदनी का ऑब्जर्वेशन करेक्ट हो। कहीं मेहता साहब सच में तो नाटक नहीं कर रहे? करेला करेला अरे क्या हो रहा? अरे अब यकीन कीजिए उनका। खाइए आप अपनी बीवी की कसम खाइए। अग्नि परीक्षा की घड़ी है दोस्तों मेरे लिए। मुझे कसम खानी अंजलि की, यानी कि मेरी पत्नी की कसम खानी है मुझे। बड़ा मुश्किल होता है जिंदगी, जब सच और झूठ के बीच फैसला करना हो, खरे और खोटे के बीच में फैसला करना हो, तो अग्नि परीक्षा तो देनी ही पड़ती है। अगर सोना खरा है तो तब के बाहर निकलेगा, लेकिन सोना खोटा है तो गल जाएगा, पिघल जाएगा। मेरी स्थिति इस वक्त वैसी है। मुझे कसम खानी है और मुझे अपना झूठ भी छिपाना है। देखने वाली बात यह है कि मैं क्या करता हूँ, क्योंकि कसम खाना इतना आसान नहीं है। और आसान कैसे होगा? हम लोग अपने परिवार से प्यार करते हैं, हम लोग अपने माँ बाप की, बच्चों की, पत्नी की, पति की कसम नहीं खा सकते, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर किसी की झूठी कसम खाई जाए
तो उस पर विपत्ति आती है, उस पर मुश्किल आती है। अब सबसे बड़ी बात यह कि मैं क्या करूंगा, क्योंकि डॉक्टर चांदनी को अंदेशा हो गया है कि मैं नाटक कर रहा हूं। तो कैसे बचूंगा मैं डॉक्टर चांदनी से, कैसे बचाऊंगा अपने झूठ को, क्या मैं झूठी कसम खा पाऊंगा? इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन हंसते हंसाते मुस्कुराते ठहाके लगाते बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। खाइए अपनी बीवी की कसम। कसम कैसे खा सकते हैं मेहता अंकल? उनमें तो अभी भूत है ना। हाँ, और कसम खाएंगे तो मेहता अंकल थोड़ी ना कसम खाएंगे, भूत कसम खाएगा ना। करेला, 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 करेला। सही कह रहे हैं। मैं कब से आपको वही समझा रही हूँ। थैंक यू टप्पू सेना, कसम खाने से तो बच गया, लेकिन अब ऐसा क्या करूं जिससे डॉक्टर चांदनी भाग जाए? सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो। अरे वाह, सही टाइम पे आई है सब्जी वाली। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी, सब्जी ताजी ताजी सब्जी, सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो। अरे बाप रे, अब क्या होगा? वो खड़ा है। ओयो, अरे देखो। अंजलि भाभी, ये देखो आपके लिए एकदम फ्रेश करेले लाई हूँ। बोलूंगा तो ऐसे कड़वे करेले हैं कि सारी बीमारी भगा देंगे। ओह माय गॉड, तो रियल करेले भी आ गए। अब तो मेहता अंकल को रोकना मुश्किल है। नहीं 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 नहीं, अब तो मेहता अंकल के अंदर के करेले का भूत डबल जोश के साथ बाहर आएगा। डबल जोश के साथ, डबल जोश के साथ। अरे क्या हुआ आप सब लोगों को? निकालिए आज। अरे आए, क्या कर रही है? अरे उसको कैसे पता होगा? अरे आप लोग ऐसे क्यों खड़े हो जैसे भूत देख लिया हो? अभी तुम भी देखोगी। सब्जी नहीं लेनी क्या? नहीं नहीं, आज हमें कोई सब्जी नहीं लेनी है। तुम आज वापस जाओ, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। चाहिए चाहिए। अंजलि भाभी, करेले नहीं लेने क्या? नहीं, आज तक करेले से दूर भागता रहा, लेकिन आज करेले ही मेरी मदद करेंगे। मेहता अंकल, मेहता अंकल। करेला। क्या करें मेहता साहब? अरे ये क्या क्रिकेट खेलतो काय तू? काय चाललंय काय? अरे बचा रहा हूं मैं खुद को। अंजलि भाभी, तारक बहू को रोको। सुनीता, मैं तुम्हारे नुकसान की भरपाई बाद में कर दूँ। अरे हम महसूस तो तूफान है चलो से। बापूजी, केरला के तूफान के बारे में सुना था, ये करेला का तूफान पहली बार देखा। अरे बात है, मेहता साहब रुकिए। टप्पू, मेहता अंकल का पागलपन देख के डॉक्टर चांदनी आंटी डर जाए और चले जाए तो अच्छा है। मैं कहती हूँ बस कीजिए अभी।
भाई मेहता साहब क्या हुआ? करेला क्यों मार रहे? अरे उनके अंदर करेले का भूत आया है। हाँ, कल रात से ही है वो। नहीं। डॉक्टर चांदनी आंटी, ये सब आपकी डाइट की वजह से हो रहा है। सॉरी, मैं उनको समझाने की ट्राई करती हूँ। प्लीज कीजिए, ट्राई कीजिए प्लीज। अरे रे, फिर से इनको करेला अटैक आ गया। हे भगवान, आप पीछे रहिए। लगता है मुझसे गलती हो गई केस समझने में। आई एम सॉरी अंजलि जी, आई एम सॉरी। सॉरी। अरे अंजलि भाभी यहाँ पे आइए। खिलाड़ी डाइट वाली डॉक्टर चांदनी, देखा इस खिलाड़ी को? और दे मुझे खिलाड़ी डाइट प्लान सक्सेसफुल। भगवान, ये मैं क्या करने लगा हूँ? कोई सच में ही मेरा दिमागी संतुलन न बिगड़ जाए। ये वेस्ट हो गए ना करेले। नवऱ्याला सांगा तुमच्या नवऱ्याला। ये बॉस, हम लोग मेहता सर की सोसाइटी के बाहर क्यों रुक गए? उनके घर नहीं जाना है? जाना है। किसी को अगर रंगे हाथों रेड हैंडेड पकड़ना हो ना, तो थोड़ा छुप के देखना पड़ता है। तभी वो पकड़ा जाता है। मेरे अंदर एक जासूस भी छुपा हुआ है, जो आज बाहर निकलेगा। सॉरी चाचा जी। दादाजी है। अरे मैं दादा पेट वाला तुमको छोड़ेगा नहीं, दादाजी को मत मारो। अरे चल भाग चल। रुक जाइए। अरे बस मैटे को क्या हो गया? इतना करेला क्यों उछाल रहा है ये? सर, कहीं सच में करेले का भूत तो नहीं आ गया? ना, मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा। करेला लेकिन अभी हो गया। ये कौन आ गया? उसको क्यों मारे करेला? ये तो मैं दादा आपके बॉस है। तारक के बॉस यहाँ? और वो लड़की? पूछ रहा हूँ खाली। वो लड़के सेक्रेटरी है उनकी। अरे बाप रे, बॉस यहाँ? नौकरी खतरे में, पर करेले तो आपको भी खाने पड़ेंगे बॉस। अरे बाप रे, कहीं नाटक के चक्कर में मेहता अंकल की जॉब ना चली जाए। देखो तुम्हारा बॉस खड़ा सामने, प्लीज बिहेव योरसेल्फ। अरे मेहता साहब, अपने बॉस को क्यों करेला मार रहे हो? अरे भूत को क्या मालूम कि वो उनके बॉस हैं? अरे हाँ। मेहता साहब यहाँ पे अरे भाभी है यहाँ पे, क्या कर रहे हो आप? और सर, अब क्या करें? तुमको करेले के साथ सेल्फी लेनी है क्या? चलो भागो। करेला बॉस को ही भगा दिया इन्होंने। ड्राइवर कमल, हरी आप। अरे गाड़ी स्टार्ट करो गाड़ी। चलो बाबू, जल्दी करो, निकलो। अरे सुनिए, मेहता साहब रुक जाइए। मैं आत्माराम तुकाराम मीडिया गोकुल से एक में सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, रुक जाइए आप। बस अभी वो शांत हो गए, कोई कुछ नहीं बोले। सॉरी प्लीज। अरे भैया तुम कुछ बोलो ना उनको। यार पीछे नहीं जाओ कि मार
लाई थी, खत्म ही नहीं हो रहे तुम्हारे करेले। करेले लाए क्यों आज ही इतने लाना था, इन्होंने मंगाए थे। अरे कोई लाता है, इतने करेले कौन लाता है? अरे करेला मत बोलो। करेला ये करेले खत्म हो गए हैं। अंजलि भाभी ये खत्म हो गए, देखो। अभी तूने क्यों करेला उठाया? ये नाम नहीं लेना है ना तुमको। पर पीछे पत्ता गोभी है। अरे डोंट वरी, मेहता अंकल को एलर्जी करेले की है, पत्ता गोभी की नहीं है। मैं देखती हूँ। तारक, तारक, अब तो वो जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, वो सब खत्म हो गया है। अब तो शांत हो जाइए। मुझे करेले खत्म हो गए। हाँ मेहता अंकल, खत्म हो गया, अब शांत हो जाइए। अच्छा हुआ सही टाइम पर डॉक्टर को लेकर आ गए। ओ यारो, ये सब किसने किया? कोई बात नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। ये है डॉक्टर ले ले। ये तो ना बोल रहे हैं। बोला भी किधर, मुंडे ऐसे से कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये उनकी आदत है। ओ, ये बहुत बड़े दिमाग के डॉक्टर हैं। नहीं नहीं, मेरा मतलब है दिमाग के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। हाँ, मतलब कि साइकियाट्रिस्ट। बस सब डॉक्टर अंकल आ गए, अब सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और हमारी टेंशन खत्म हो जाएगी। थैंक यू हाथी भाई, अच्छा आप इन्हें ले आए। डॉक्टर साहब, अब जल्दी से तारक की ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए प्लीज। शुरू कर, जल्दी शुरू। पक्का ये सब इन्होंने ही किया है? अरे हाँ, ये करेले डॉक्टर ले ले, ये तूफान यही लेके आए हैं। पेशेंट काफी वायलेंट हो गया है। ये बहुत ही सीरियस केस है, मुझे चेक करना पड़ेगा। अरे जो करना है जल्दी करो, इसको देख के मुझे बार बार डर लग रहा है। बापूजी क्या हुआ बापूजी? तारक, देखो डॉक्टर साहब आए हैं, अब ये आपको चेक करेंगे। हाँ, आप शांत रहना। हाँ, थोड़ी मेहता साहब को मेरे क्लिनिक में ले चल, उनकी ट्रीटमेंट हम वहीं करेंगे। अच्छा टप्पू से ना, इससे पहले कि मेहता साहब बाहर आए, हम लोग ये करेले उठा लेते हैं यहाँ से। हाँ सारे करेले हटा दिए हमने। पक्का हटा दिया ना? हाँ हाँ हाँ, डोंट वरी, सोसाइटी में एक भी करेला नहीं दिखेगा। हाँ, तो एक भी बचा ना तो हमारी बैंड बजेगी वापस। अंजलि भाभी, अंजलि भाभी, सब ठीक है ना? हाँ, वो डॉक्टर साहब और हाथी भाई उन्हें देख रहे हैं। मैं ना तारक के बॉस को फोन करके उन्हें जरा सॉरी बोलती हूँ।
जो कुछ भी हुआ ना अच्छा हुआ। कैसे? मालूम तो पड़ गया कि मैदा क्या चीज है, किस खेत की मूली है। अरे बाप रे, मैदा का फोन है। तो सर उठा लीजिए, डरिए मत। डर थोड़ी रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ कि मैदा का फोन है। हेलो सर, अभी आप सोसाइटी कंपाउंड आए थे ना? सॉरी सर, तारक ने आपके साथ मिसबिहेव किया, उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। नो 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 नो, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। मैंने आपकी बात पे भरोसा ही नहीं किया। मैटे का हालत तो सच में बहुत ज्यादा खराब है। वही तो मैं कह रही थी सर। अब आप ही बताइए, मैं ऐसी हालत में उन्हें ऑफिस कैसे भेजूं? बिल्कुल नहीं। आज एक बात मेरी समझ में आ गई कि 20,000 वोल्ट का तार और 0 वोल्ट का तारक इनके पास नहीं जाना चाहिए। ये दोनों बहुत डेंजर है। आप एक काम करो, आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करो। जब वो ठीक हो जाए ना, तभी उसको ऑफिस में भेजना। एंड टेल हिम नॉट टू वरी अबाउट सैलरी एटसेट्रा, यू नो। मैं पूरा पैसा जो ना टाइम पे देगा और बराबर देगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। यू आर ग्रेट सर। आई नो, कोई नई बात करो यार। अंजलि भाभी, अरे आ गए। मेरी तारक के बॉस से बात हो गई है। उन्होंने कहा जब तक तारक ठीक नहीं हो जाते वो घर पर आराम कर सकते हैं। वेरी गुड। मैं तारक को देखकर आती हूँ। डॉक्टर साहब, आपने ठीक से चेक कर लिया है ना इन्हें? क्या हुआ है इन्हें? डोंट वरी, मुझे केस समझ में आ गया है। तो आगे? डॉक्टर हाथी, आप तो जानते हैं कि हम पेशेंट के सामने केस डिस्कस नहीं करते। बाहर चलिए, वहीं बात करते हैं। हाँ, पर डॉक्टर मिस्टर मेहता, आप यहीं रुकिए। पर मुझे तो बताइए, मुझे क्या हुआ है? ऊपर जाइए। मुझे लगता है मेहता साहब को कान वाले डॉक्टर के पास भी ले जाना पड़ेगा। अभी डॉक्टर लेले ने क्या बोला, उनको सुनाई नहीं दिया। मेहता साहब, मैं कहना ठंड रखो। ओ मैं हूं ना, ओ मैं तो कुछ नहीं होने देना। ओ तुसी बस रिलैक्स करो जी, बस इतने रहो। आइए डॉक्टर ले ले, आइए। चलिए आप यहीं रुकिए। हाँ, मैं आती हूँ। हाँ, यहीं आराम कीजिए। चलिए। मुझे छिप कर इनकी बातें सुननी पड़ेगी। पता नहीं मेरे बारे में क्या बातें करेंगे और क्या इलाज बताएंगे। आ गए डॉक्टर ले आ गए। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? आपने मेहता को बराबर चेक किया ना? क्या हुआ है उसे? वो भी ठीक है ना? यस डॉक्टर ले ले, क्या लगता है आपको मेहता साहब का इस कंडीशन का क्या रीजन हो सकता है? मैंने पेशेंट को चेक किया, बहुत अच्छी तरीके से चेक किया और बात भी की। क्या लगता है आपको, मेहता साहब का ये प्रॉब्लम टेम्पररी है कि परमानेंट है? ऑफ कोर्स टेम्पररी है। This has happened because at the back of the mind, subconscious mind में एक fear set हो गया, and to overcome this fear, he has created a ghost. डॉक्टर साहब, आपने क्या कहा? किसी को कुछ समझ में नहीं आया। डॉक्टर ले ले, सभी को समझ में आया ऐसी सिंपल लैंग्वेज में बताइए ना। मुझे लगता है कि इनके दिमाग पर कोई गहरा और भारी सदमा पहुंचा है। इनके मन में एक डर है और उस डर को निकालने के लिए इनके सबकॉन्शियस माइंड ने करेले का भूत क्रिएट किया है। और वो भूत इनसे ये सब कुछ करवा रहा है। It's a psychological problem, but it's a serious one. एकदम सही कहा डॉक्टर अंकल आपने। लेकिन एक छोटा मुंह बड़ा सवाल करूं? मैं भी एक मेडिकल स्टूडेंट हूं ना, इसलिए। या श्योर। डॉक्टर अंकल, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये सब करेले के डाइट की वजह से हुआ है? करेले के डर की वजह से हुआ है? Yes, you are right. डाइट फूड का डर पेशेंट के दिल में बहुत बुरी तरह से बैठ गया है। वही तो,
वरना तो मेहता अंकल ऐसे बहुत समझदार है। हाँ बात तो सही है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। डॉक्टर साहब तो अब क्या करना पड़ेगा? दोस्तों क्रिकेट के मैदान में बॉलर एक जबरदस्त गेंद फेंकता है और बैट्समैन के खिलाफ आउट होने की अपील करता है, लेकिन बैट्समैन को लगता है कि नहीं आउट मैं नहीं हूं, अंपायर को भी शक है, तो ये फैसला चला जाता है तीसरे अंपायर के पास। इस वक्त वही स्थिति मेरी है, मैं वही बैट्समैन हूं, बॉलर है अंजलि और तीसरे अंपायर है डॉक्टर लेले। और अब देखने वाली बात यह है कि डॉक्टर लेले क्या फैसला सुनाएंगे। क्या वही फैसला सुनाएंगे जो मैंने और टप्पू सेन ने सोचा है कि भाई कलर राइट बंद कर दीजिए, या फिर कोई नया ट्रीटमेंट बताएंगे? कुछ भी हो सकता है ना, ये तो गोकुल धाम है, यहाँ जो कुछ सोचते हैं उसका उल्टा ही होता है। हम सोचते हैं मोतीचूर के लड्डू मिलेंगे तो हमें मिलते हैं लोहे के चने। अब देखने वाली बात ये है कि क्या होगा आगे, क्योंकि इस वक्त मेरी स्थिति ऐसी है जैसे मैं बेटिकट यात्रा कर रहा हूँ और सामने टिकट चेक करने वाले 30-40 इंस्पेक्टर खड़े हों और मैं किसी भी वक्त पकड़ा जा सकता हूँ। अब देखने वाली बात ये कि क्या मैं पकड़ा जाऊंगा, क्या होगा, ये छोड़िए, आप तो बस हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। सबसे पहले तो उन्हें कभी भी करेला याद मत करवाना। अंजलि भाभी मैं तो कहता हूँ करेला क्या, कोई भी डाइट फूड उनको याद मत दिलाना। ऐसा कुछ मत खिलाना जो उनको पसंद नहीं है। अंजलि भाभी मेरे हिसाब से ये ट्रीटमेंट ही सही है। देखो अभी डॉक्टर बोल ही रहे तो अंजलि भाभी अब से आप मेहता साहब को डाइट मत करवाइए प्लीज। चौपन खाना है खाने दो। हाँ अंजलि पर चाहिए वो जी मन से तो खुशी से जो चीज खाओ ना वो तन को लगती है, उससे नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर बेमन से आप डाइट फूड भी खाओ ना तो उससे नुकसान हो सकता है। सही बात है। अंजलि भाभी मेहता साहब की सेहत के लिए अब से डाइट फूड को आप कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तारक की सेहत के लिए मैं आज के बाद डाइट फूड का नाम तक नहीं लूंगी। यस यस। और उन्हें करेला कभी नहीं खिलाऊंगी। बन गया काम, डाइट फूड से छुटकारा मिल गया। बारे न्यारे हो गए, मेरा तो नाचने का मन कर रहा है। चलो फाइनली मेहता अंकल को डाइट फूड से राहत भी मिल गई और हमारा राज ही रह गया। डॉक्टर लेले जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम। लेकिन वो क्या है कि उन्हें बहुत गहरा सदमा लगा है और डर भी बहुत अंदर तक उतर चुका है, इसलिए सिर्फ डाइट फूड छोड़ने से कुछ नहीं होगा। उन्हें 10 दिनों तक हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। हॉस्पिटल? उनको शॉक ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ये बोलिए डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? कोई जो तूने सुना। डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं आप? मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, मैं कोई शॉक ट्रीटमेंट नहीं लूंगा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, बस। देखिए कुछ देर पहले कितने आक्रामक हो गए थे और अभी सब कुछ भूल गए। इनके सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत बुरा असर पड़ा है। अरे कोई असर नहीं पड़ा है। हलो हलो, ये वायलेंट हो सकते हैं। अरे इन्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। मेहता साहब कंट्रोल मेहता साहब। मैं ठीक हूँ भाई, छोड़ी। तारक आप शांत हो जाइए। और आप बाहर क्यों आए? आपको बाहर आने से मना किया था ना। हे भगवान, ये भूत का नाटक तो बहुत भारी पड़ रहा है मुझ पे।
अगर उन्होंने सचमुच शॉक ट्रीटमेंट दे दिया तो कहीं सही में मेरा दिमागी संतुलन न हिल जाए। सॉरी मेहता अंकल, मुझे नहीं पता था कि ये डॉक्टर शॉक ट्रीटमेंट की बात करेगा। देखिए, इनके सामने डाइट का नाम मत लेना, तभी ये नॉर्मल रहेंगे। लेकिन सदमा इतना गहरा है कि करेले का भूत कभी भी बाहर आ सकता है। अगर इन्हें पूरी तरह से ठीक करना है तो लंबी ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। इन्हें अभी के अभी हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, वरना फ्यूचर में फिर से गड़बड़ हो सकती है। अंजलि भाभी, डॉक्टर लेले टॉप मोस्ट साइकियाट्रिस्ट है। उन्होंने जो डायग्नोस किया है उसे और कोई दूसरा चैलेंज नहीं कर सकता। हो सके उतना जल्दी डिसीजन ले लें। फिलहाल मैं चलता हूँ, मुझे और भी पेशेंट देखने हैं। हाँ, सूरी, इन्हें जरा छोड़ दोगे? और इनको? अरे इनको बिल्कुल ठीक है, इनको कुछ नहीं हुआ है, तुम इनको छोड़ के आओ। मेहता साहब, मेरे आने तक कोई गड़बड़ नहीं है, प्रॉमिस? ठीक है, आइए आइए डॉक्टर साहब। अरे इतनी तो गड़बड़ हो चुकी, अब क्या खाक गड़बड़ करूंगा? अब क्या करें? तारक, मैंने अब फैसला कर लिया है कि आज के बाद मैं डाइट फूड का नाम तक नहीं लूंगी। और आपको कभी करेला नहीं खिलाऊंगी। ये सब शौक वाला ट्रीटमेंट से तो अच्छा है आप मेहता साहब को उनका मनपसंद खाना खिलाना शुरू कर दो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं रोशन भाभी। अंजलि, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, और ऐसा कोई धमाल नहीं करूंगा। हाँ, अगर डाइट फूड ही नहीं खिलाएंगे तो मेहता अंकल आई थिंक एकदम कंट्रोल में रहेंगे और हॉस्पिटल भी ले जाने की कोई जरूरत नहीं है ना? हाँ, सही है, ये बात सही है। हाँ, और अंजलि भाभी है ना मेहता साहब पे नजर रखने के लिए। बिल्कुल। हाँ ठीक है, लेकिन एक मिनट, तारक जब तक घर पर रहेंगे तब तक मेरी नजर उन पर रहेगी ना, लेकिन जब वो बाहर जाएंगे या फिर ऑफिस के लिए निकलेंगे तब? नहीं, फिर तो मेहता साहब का 2-3 महीने बाहर जाना कैंसल, आपको घर पर ही रहना पड़ेगा। तो बता ले कैसे पॉसिबल है? मैं नौकरी पेशा आदमी, ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा ना भाई मुझे। हाँ, उसकी चिंता मत कीजिए, मैंने आपके बॉस से बात कर ली है। उन्होंने कहा है कि जब तक आप ठीक नहीं होते आप घर में आराम कर सकते हैं, वो भी विद सैलरी। और अगर आपको बाहर जाना ही है तो फिर आपको हॉस्पिटल में एडमिट होकर ट्रीटमेंट करवाना ही पड़ेगा। नहीं भाई, कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं। हॉस्पिटल तो मैं किसी भी कीमत में जाऊंगा ही नहीं। अब मेहता साहब हॉस्पिटल जाने से मना कर रहे तो दूसरी क्या ट्रीटमेंट करवाएं? आप सबकी अनुमति हो तो मैं एक बात कहूँ? अरे कहो माधवी, पूछना क्या है उसमें, बोलो बोलो। मेरे पास एक रास्ता है जिससे मेहता साहब को हॉस्पिटल भी नहीं जाना पड़ेगा और भूत भी नहीं आएगा। 2 घंटे में छुटकारा मिल जाएगा उनको। अच्छा, 2 घंटे में? क्या बात है, सिर्फ 2 घंटे में? तो जल्दी बताइए करना क्या होगा? हाँ बताइए, जल्दी बताइए। मेरी एक पहचान की सीनियर लेडी है जो मेरे से हमेशा अचार पापड़ लेती है। तो एक बार वो चूड़ी वाले बाबा के बारे में बता रहे थे। चूड़ी वाले बाबा? कहा था कि वो चूड़ी वाले बाबा है ना, वो बहुत गुणी है। चूड़ी वाले बाबा? चूड़ी वाले बाबा? भूत प्रेत जीन चुड़ैल डायन सब उतारते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मेहता साहब के मन में जो डर बैठा है ना, वो फटाक से दूर करेंगे चूड़ी वाले बाबा। बोली, और नई आफत क्या आ गई है? मेहता अंकल, ये तो एकदम अनएक्सपेक्टेड है, ये तो किसी ने भी नहीं सोचा होगा। इसमें मेरी क्या गलती है?
क्या बोल रही हो तुम माधवी, चूड़ी वाले बाबा वगैरह, ये शोभा देता है क्या हमें? कल को बाहर पता चलेगा ना कि गोकुलधाम सोसाइटी में ऐसे चूड़ी वाले बाबा आए थे भूत भगाने के लिए, तो हमारी नाक कट जाएगी। हाँ सही बात है मीना अंकल की। हाँ। ओहो, और करेले के भूत के बारे में पता चलेगा तो नाक बढ़ जाएगी क्या हमारी? ठीक है, पर क्या गारंटी है कि चूड़ी वाले बाबा ये समस्या का समाधान कर देंगे? अरे ये सब पैसे कमाने के बहाने, वो फ्रॉड होते हैं, फ्रॉड। करेक्ट है? हाँ। नहीं नहीं, ओहो, वो ऐसे वाले बाबा नहीं है, वो फ्रॉड नहीं है, एक्चुअली वो समाज सेवा करते हैं, वो कुछ भी फी नहीं लेते। इतना ही नहीं, इनके यहाँ ऐसे केसेस आते हैं तो कहीं ठीक नहीं हो पाते, वो चूड़ी वाले बाबा के पास ठीक हो जाते हैं। चूड़ी वाले बाबा 100% गारंटी देते हैं। देखना, बाबा आने से करेले का भूत ऐसे भाग जाएगा ना, जैसे सूरज की रोशनी पड़ने से अंधेरा भाग जाता है। माधवी भाभी, सॉरी टू से, मुझे ये बात बिल्कुल सही नहीं लग रही है। मेहता साहब का इलाज हमें डॉक्टर से ही कराना चाहिए। डॉक्टर के पास? साइंस। कम ऑन हंस, मुझे पता है तुम डॉक्टर हो तो इन सब में नहीं मानते, पर गांव में आज भी ऐसा होता है। ये बहुत पुरानी प्रथा है और थोड़ा मानने में क्या जाता है हंस? नहीं होता है। पण मानू છું कि चूड़ी वाले बाबा को बुलाना चाहिए। भरोसे की बोट पर कोई पण समुंदर पार कर सकते हैं। बराबर। मम्मी, एब्सोल्युटली ट्रू। मुझे भी लगता है हमें उन्हें यहाँ पे बुलाना चाहिए। बबीता, तुम इतना एजुकेटेड होकर इन सब बातों पर भरोसा कैसे कर सकता है? अय्यर, कुछ चीजें ना बियॉन्ड साइंस होती है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रूट पहले आया कि फ्रूट का सीड, एलियन है या नहीं है, टाइम ट्रैवल पॉसिबल है या नहीं है, आज तक इन सब चीजों का जवाब ना साइंस बिल्कुल नहीं ढूंढ पाया है। हाँ यार, बबीता जरा प्रैक्टिकली सोचो। अभी ये कोरोना का बीमारी आया था तो उसको डॉक्टर और साइंस नहीं सॉल्व किया। सही बात है, इसे बाबा ने सॉल्व नहीं किया। हाँ, पर ये कोई वायरस नहीं है ना यार, ये मन में छुपा हुआ भूत है। यू नो व्हाट, आई थिंक हमें एक चांस तो लेना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, अगर वो बैंगल वाला बाबा, मतलब वो चूड़ी वाला बाबा, अगर ये मेहता साहब का भूत नहीं निकाल पाया तो हम वही करेंगे जो डॉक्टर लेले ने कहा। हमारे पास वो ऑप्शन तो है ही ना। ट्राई तो करके देखते हैं। हाँ। अरे बाप रे, एक तरफ डॉक्टर का शॉक ट्रीटमेंट, दूसरी ओर भूत उतारने वाले बाबा। मुझे तो दोनों और फंसना ही फंसना है। अरे देवा, क्या इन्हें क्या आइडिया दे दिया, यहाँ तो हमारा प्लान हम पे ही उल्टा पड़ रहा है। और गोली, अब क्या कर रहे हैं? ये करेले के नाटक में तो हम फंसते ही जा रहे हैं। यार मैं क्या कर सकता हूँ, डोंट वरी यार, कुछ ना कुछ सोचते हैं। अच्छा माधवी भाभी, ये चूड़ी वाले बाबा सारी समस्याओं का समाधान करते हैं? अरे माधवी भाभी इतने विश्वास से कह रही है, मतलब चूड़ी वाले बाबा चमत्कारी होंगे ही। और मेहता साहब का भूत पक्का उतर जाएगा। बुला उनको बुलाओ। हाँ। अरे भूत ही नहीं है, कैसे समझाऊं इन्हें? ठीक है, आने दो चूड़ी वाले बाबा को, देखते हैं वो क्या इलाज करते हैं मेहता साहब का। और मेहता साहब, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, बिल्कुल मत घबराना, पूरा गोकुलधाम परिवार आपके साथ है। हाँ? ठीक है, तो फिर तय है, तारक के इलाज के लिए हम चूड़ी वाले बाबा को ही बुलाएंगे। माधवी भाभी, चलिए चूड़ी वाले बाबा से मिलकर आते हैं। हाँ। और टप्पू सना, प्लीज आप लोग जरा तारक का ख्याल रखना। हाँ श्योर। आप टेंशन मत लो, हम ध्यान रखेंगे। हम अभी चूड़ी वाले बाबा के पास जाकर सब कुछ तय करके आएंगे। लेकिन अभी के अभी बुलाने की क्या जरूरत है? 2-3 दिन के बाद आराम से बुलाते हैं ना। हाँ। 2-3 दिन के बाद क्यों भाई? आज के आज बुलाओ चूड़ी वाले बाबा को। ये भूत का इलाज जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। सोसाइटी में इस तरह की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। सोसाइटी की इज्जत का सवाल है। जो कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी।
सीक्रेट राज कर। अरे तुम्हारे लिए दुल्हन लाने की बात नहीं चल रही है, बाबा बुलाने की बात चल रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, हम आज ही सब तय करेंगे। तारक, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और आते वक्त ना मैं आपके लिए गर्मा गर्म समोसे भी ले आऊंगी। ओहो, मजा है कमांडर जी। हाँ ठीक है, तो फिर टप्पू से ना आप लोग तारक को घर ले जाकर उनका ध्यान रखना। हाँ हाँ अंजलि आंटी, आप जाइए आप जाइए, हम लोग तारक अंकल का मस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अंकल। हाँ, मेहता साहब गर्मा गर्म समोसे खाएंगे। हाँ मजा। चला जाऊंगा। अरे किस मुसीबत में फंसा दिया तुम लोगों ने मुझे? कह रहे थे सिंपल प्लान है, सिंपल प्लान है, और ये कह के किस गहरी खाई में ढकेल दिया है तुमने, मुझे पता नहीं है तुम्हें। अरे शरीर में भूत है ही नहीं, और भूत भगाने वाले बाबा को बुलाया जा रहा है। वाह, क्या करेगा ये बाबा 2 घंटे में? बताओ मुझे, क्या करेगा ये 2 घंटे में? ये बाबा 2 घंटे में मेरे शरीर से कौन सा भूत निकालेगा? तुम कह रहे थे डॉक्टर के आते ही खत्म हो जाएगा, ये नाटक खत्म हो जाएगा, पर ये नाटक तो आसमान की तरह अनंत हो गया है, खत्म ही नहीं हो रहा है। सब आपकी गलती है मेहता अंकल। मेरी गलती? और नहीं तो क्या। शर्म आती है बोलते हुए? मेरी क्या गलती है इसमें? आपने कितनी ओवर एक्टिंग की, इतनी ओवर एक्टिंग की कोई जरूरत नहीं थी वैसे। हाँ मेहता अंकल, और इस तरह से कौन करेले उछालता है? अरे अगर करेले नहीं उछाले होते मैंने तो डॉक्टर चांदनी नहीं भागती, अगर वो नहीं जाती तो सब भेद खुल जाता, भांडा फूट जाता। ये गोली, सारी गलती इस गोली की। अगर ये गोली जासूसी नहीं करता तो ये नौबत की नहीं आती। मेहता अंकल, ये क्या बोल रहे हो आप? पहले गलती आपकी है, अपना टिफिन पियून को देके बाहर खाने कौन जाता है? अरे अभी ये सब झगड़ा बंद करो और ये सोचो कि हम आगे क्या कर सकते हैं। हाँ, किसी भी तरह वो चूड़ी वाले बाबा को सोसाइटी में आने से रोकना होगा। ये चूड़ी वाले बाबा को रोकने का एक ही तरीका है, मैं अंजलि और बाकी सबको सब सच बता देता हूँ, टेंशन ही मिट जाएगा। अरे नहीं मेहता अंकल, अब गलती से भी ऐसी गलती मत करना। अगर आपने सच बता दिया तो आप पे कोई भरोसा नहीं करेगा। अरे आप पे क्या, हम पे भी कोई भरोसा नहीं करेगा। हाँ, अब तो ये लड़ाई है, जंग है, हमें जीतना ही होगा। हाँ, तो क्या करूं मैं? जब वो चूड़ी वाला बाबा आएगा तो पता नहीं क्या करेगा मेरे साथ। कुछ सोचते हैं मेहता अंकल? नहीं भाई नहीं, बहुत सोच लिया तुम लोगों ने, सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने सोच लिया, मैं अपने परम मित्र जेठालाल को फोन करता हूँ, वो जैसा कहेगा वैसा करूंगा। क्या हुआ? अरे जेठालाल का फोन आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा है। अच्छा, मैं चंपक चाचा को फोन लगाता हूँ ना, उनसे तो बात होती होगी जेठालाल की। हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ चाचा जी, मैं बोल रहा हूँ। मैं मतलब कौन? चाचा जी मैं तारक मेहता बोल रहा हूँ, आप मेरी आवाज भूल गए। नहीं, एक मिनट भाई, तू नक्की कर पहले। तू ये बोल रहा है कि तेरे अंदर का करेले का भूत बोल रहा है? चाचा जी मैं तारक मेहता ही बोल रहा हूँ, तारक मेहता, आपकी सोसाइटी में रहने वाला, ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ, आपके बेटे जेठालाल का परम मित्र, लेखक हूँ, तारक मेहता बोल रहा हूँ। हाँ, अभी ठीक है। हाँ बोल, मुझे क्यों फोन किया तूने? चाचा जी मुझे जेठालाल से बहुत जरूरी बात करनी है, आप मेरा कांटेक्ट करवा देंगे प्लीज? जेठिया से क्या बात करनी है तुझे? मुझे बोल, मैं बोल दूंगा। हाँ नहीं चाचा जी, वो मैं आपको नहीं बता सकता, वो मैं जेठालाल को ही बताऊंगा। नहीं, तो आज तो बात नहीं हो पाएगी, कल बात हो पाएगी। क्यों? वो क्या है, वो गोपाल भाई है ना, रंग तरंग रिसोर्ट वाले, उन्होंने समुंदर के बीचों बीच एक नया रिसोर्ट खोला है, तो जेठिया उनके साथ वहाँ गया। ये बात आपको कैसे पता कि वो वहाँ गया है? वो समुंदर के बीचों बीच जाने से पहले जेठिया का थोड़ी देर पहले फोन आया था। तूने 5 मिनट पहले फोन किया होता ना तो तेरी बात हो पाती जेठिया से। अच्छा, तो अब उससे बात कब हो पाएगी? कल बात हो पाएगी। रखता हूँ। ठीक है। मैं तो सी था ना का भूत। क्या हुआ? जेठालाल से बात नहीं हो सकती यार, पूरा फंस गया हूँ मैं, क्या करूँ? हेलो टप्पू सेना। हाय। आप आ गए? हाँ मैं आ गई। अच्छा।
तारक, एक गुड न्यूज है। चूड़ी वाले बाबा से बात हो गई है। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं और आपको हॉस्पिटल भी नहीं जाना पड़ेगा। अरे वाह, अरे वाह। चूड़ी वाले बाबा आज शाम को 8:30 बजे आ जाएंगे और बस 2 घंटे में आपके अंदर का भूत निकाल देंगे। चलिए अब हम चलते हैं। चलो फ्रेंड्स, चलो। रुको, मैं तुम लोगों के लिए और तारक के लिए गर्मा गर्म समोसे लाई हूँ, अभी देती हूँ। नहीं, समोसे नहीं खाने हमें। हाँ, हम में से किसी को भी भूख नहीं लगी है। हाँ, चलो बाय बाय बाय। दोस्तों, आपने हर्डल रेस देखी, बाधा दौड़ देखी होगी। खिलाड़ी एक बाधा पार करता है कि दूसरी आ जाती है। मेरी जिंदगी बिल्कुल ऐसी हो गई है इस वक्त। हर्डल रेस, बाधा दौड़, एक बाधा पार करूं उसके पहले दूसरी मुश्किल आ जाती है। इस मुश्किल को पार करूं कि तीसरी अड़चन सामने खड़ी होती है। भाई, डाइट फूड की परेशानी थी सबसे पहले, उसके लिए करेले के भूत का नाटक किया तो नौकरी दांव पे लग गई। अब नौकरी से बचूं, किस तरह से बचूं सोच ही रहा हूं। ये डॉक्टर चांदनी और ये डॉक्टर चांदनी, इससे किसी तरह से बचे तो डॉक्टर ले आ गए। अब ये डॉक्टर ले इन्होंने ट्रीटमेंट सजेस्ट कर दिया है, शॉक ट्रीटमेंट। अब इसका कोई इलाज है या नहीं पता, और आ गए ये चूड़ी वाले बाबा जो आने वाले हैं। भाई अब क्या होगा, क्या करेंगे ये चूड़ी वाले बाबा? अरे करेले का भूत कैसे भगाएंगे मुझ में से जब कोई भूत है ही नहीं? क्या करूंगा मैं, क्या होगा मेरा? टप्पू चना मेरी कोई मदद कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? क्या होने वाला है मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन एक के बाद एक मुश्किलें अड़चनें आती जा रही हैं। लेकिन आपके लिए एक के बाद एक आके बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.